Good morning, students. Okay, so yesterday we started with the chapter Bank Reconciliation Statement. So let's see uh, how much you are able to understand in this chapter. I will ask you a few questions. First of all, uh, in Bank Reconciliation Statement, which column of cash book is considered? Cash and bank. No, wrong answer. BRS में we take only the bank column. ओके, कैश बुक की बैंक कॉलम ही हम कंपेयर करते हैं एंड वी कंपेयर कैश बुक का बैंक कॉलम विथ विच बुक? Passbook. Passbook. Correct. Passbook is also called bank statement. Some private banks don't give passbook, but they give you the bank statement. Now, uh, who prepares the passbook? Bank. Bank. And who prepares BRS? BRS कौन बनाएगा? बैंक बनाएंगे या बिजनेसमैन बनाएगा? Businessman. Yes, BRS is prepared by the businessman. Okay. And what is the purpose to prepare BRS? Why we prepare BRS? To know the reasons between the Yes, reasons of difference between passbook and that yes, bank Cash book. book. correct, Cash book. absolutely correct. To know the reasons for difference in the closing balance between the two books. First is cash book. When I say cash book, तो अभी आपके माइंड से कैश निकाल दो इस चैप्टर के लिए. When I say cash book, इसका मतलब कैश बुक की बैंक कॉलम. ओके, सो कैश बुक की बैंक कॉलम इज कंपेयर्ड with passbook. Now, there are two sides in passbook. Debit side in passbook is called which side? Withdrawal. Yes, withdrawal. And credit side is called Deposit. deposits. Okay. Now, look here. कल मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था. एक्चुअली में प्रैक्टिकली बीआरएस ऐसे बनता है, दोनों ही बुक लेते हैं और हम टिक करते हैं जो अनकॉमन आइटम्स है. देखो ऑब्जेक्टिव में मैं पूछने वाला हूं बीआरएस में व्हेन वी कंपेयर दीज टू बुक्स, तो वी टेक कॉमन आइटम्स और अनकॉमन आइटम्स. बीआरएस में दोनों ही बुक में जो है वो कॉमन आइटम्स लिखी जाती है या अनकॉमन आइटम्स लिखी जाती है? Uncommon. अनकॉमन. देखो इन बीआरएस यस्टरडे एक साइड पर कुछ लिखा था एंड करस्पॉन्डिंग साइड पर कुछ नहीं लिखा था, तो अनकॉमन आइटम्स जो एक ही बुक में है वही डिफरेंस क्रिएट करती है. तो डिफरेंस क्रिएटिंग आइटम्स आर द आइटम्स विच आर recorded on one side of any book, but corresponding effect in other book is not there. Okay, good. So yesterday I taught you a very easy method. Okay, uh, वहां पर आपका फोकस होना चाहिए ऑन द स्टार्टिंग पॉइंट. एंड सपोज इफ यू डोंट फॉलो दिस मेथड, अब ये मेथड है का बहुत इजी, स्पेशली जिसको कंफ्यूजन होता है उनके लिए ये काफी यूजफुल है. इट्स वेरी इजी. अगर आपके पास इफ यू आर स्टार्टिंग विथ कैश बुक, कैश बुक is having balance. When I say balance, it means it is debit balance. If cash book has balance, to put minus sign on receipt side. If cash book has overdraft, to put minus sign on payment side. अगर passbook has balance, तो we know that के debit side of cash book is equivalent to credit side of passbook. So we will put minus sign on deposit side. And अगर overdraft है passbook में, then
we will put minus sign on withdrawal side. अच्छा, अगेन एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कैश बुक का रिसिप्ट साइड इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? किसके जैसा होता है ये कैश बुक का रिसिप्ट साइड? पासबुक के विड्रॉवल साइड जैसा। रॉन्ग आंसर. कैश Deposit. डिपॉजिट साइड. कैश बुक का डेबिट साइड हैज टू बी इक्वल Sorry, टू sir. पासबुक का क्रेडिट साइड. इट मींस कैश बुक का Yes, रिसिप्ट sir. is equivalent to पासबुक का डिपॉजिट, and कैश बुक का पेमेंट साइड should be equivalent to Withdrawal. yes पासबुक विड्रॉवल साइड. सो कल का क्वेश्चन अगर मैं लॉजिक से सॉल्व करता तो देखो, अब जो मैं लॉजिक बता रहा हूं ना, वो उससे भी साइन डिसाइड कर सकते हो. अगर कोई स्टूडेंट का आईक्यू अच्छा है तो वो ये मेथड यूज कर सकता है. ओके, बट इसमें थोड़ा सोचना होगा. अब देखो सोचना कैसे है. कल का क्वेश्चन हो गया था सॉल्व, बट आई एम ऑल्सो टीचिंग एज पर अदर मेथड. देखो नाउ इन अनदर मेथड व्हाट वी डू, ये है ना मेंटल है. इसमें आपको क्या है, माइंड में सोचना है कि वी स्टार्टेड विथ बैलेंस एज पर कैश बुक. ओके, कैश बुक की बैलेंस से स्टार्ट किया था, तो अवर टारगेट इज व्हाट, हमें कहां तक पहुंचना है? बैलेंस एज पर पासबुक. ओके, सो हम सोचेंगे कि पासबुक के बैलेंस में क्या इफेक्ट होगी. सो लुक हियर, जब कैश बुक में हमने पेमेंट साइड पर कुछ लिख दिया है, तो कैन आई से ये लिखने से, आई एम यूजिंग दिस रेड कलर, अगर कैश बुक के पेमेंट साइड पर आप कुछ लिखते हो तो कैन आई से कैश बुक की जो बैलेंस है वो डाउन होगी. Yes, sir. यस, देखो कैश बुक में पेमेंट साइड पर कुछ लिखो तो बैलेंस डाउन होगी, बराबर. और पासबुक में विड्रॉवल साइड में कुछ लिखोगे तो बैलेंस डाउन होगी. अच्छा, कैश बुक में डिपॉजिट साइड पर लिखोगे तो बैलेंस बढ़ जाएगी. ये एकदम फंडामेंटल है, लॉजिकल है. ओके, पासबुक के डिपॉजिट साइड पर कुछ लिखोगे तो पासबुक की बैलेंस बढ़ जाएगी. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ आई राइट समथिंग इन कैश बुक पेमेंट साइड, कैश बुक की बैलेंस कम हो जाएगी बिकॉज पेमेंट साइड से पैसे जाते हैं. तो इन दिस मेथड वी नीड टू थिंक फ्रॉम द पासबुक का पॉइंट ऑफ व्यू. अगर कैश बुक में बैलेंस कम है तो कंपैरेटिवली पासबुक में बैलेंस कैसी होगी? रिवर्स, ज्यादा होगी. ओके, इसीलिए साइन क्या होगी? प्लस. एनहेंस ये ट्रांजेक्शन को प्लस करना है. चलिए एक और एग्जांपल में समझाता हूं अबाउट बैंक चार्जेस. नाउ सपोज इफ बैंक चार्जेस आर देयर, ओके, तो ड्यू टू बैंक चार्जेस पासबुक की बैलेंस बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी. कम होगी. विड्रॉवल साइड में कुछ भी लिखते हो तो पासबुक की बड़ी. बैलेंस कम होगी. कम होगी कह रहा हूं. पासबुक में विड्रॉवल साइड, पासबुक से पैसे Sir, जाने but वाली साइड है विड्रॉवल. आप कंफ्यूज हो रहे हो. देखो कैश बुक की yes, पेमेंट साइड और पासबुक की विड्रॉवल साइड एक जैसी है, उससे हमारा एसेट कम होता है. तो पासबुक के विड्रॉवल साइड पे इफ समथिंग इज रिटर्न देन बैलेंस विल रिड्यूस बिकॉज विड्रॉवल साइड विल लीड टू आउटफ्लो ऑफ कैश. ओके, सो यहां से डिसाइड डायरेक्टली हो गया कि इफ पासबुक yes, sir. is having lower balance, तो we need to minus this transaction. Okay, यहां पर देखो अनुज had directly deposited. Look in this transaction. So here, can I say when deposit side is having some amount, then passbook ki balance will increase. Increase. Hence, we need to add this transaction. In dividend also, when I receive something, then passbook ki balance will increase. Hence, I add this transaction. Okay, so please note you need to actually be able to solve few questions. लेकिन कोई भी method follow करो, one thing is very clear, you should know
which transaction is recorded on which side. So अब जो मैं टेबल बना रहा हूँ, this is going to be the most important, क्योंकि ये अगर समझ लिया तो entire BRS will be in your control. So please write important adjustments. This is going to be the most important part. So in BRS, we should know where we have recorded, on which side it is recorded. So एक छोटी सी कॉलम एंड एक बड़ी कॉलम आपको प्रिपेयर करनी है, एंड here the heading will be transaction, and here where recorded, यानी ये कहां पर रिकॉर्ड किया होगा. ओके, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो वेयर इट इज रिकॉर्डेड. कहां पर रिकॉर्ड नहीं हुआ है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट वन, आई एम समटाइम्स दे गिव एडजस्टमेंट दैट checks issued but not cleared. जरा सोचो, when I issue the check, our assumption is that we must have already recorded in cash book. किसी को हम चेक इश्यू करते हैं उससे पहले क्या माना जाता है कि we have already recorded. हमारे कंट्रोल में कौन सी बुक है? कैश बुक. Cash book. ओके, Cash book. एंड व्हेन आई इश्यू द चेक, रिसिप्ट में लिखूंगा या पेमेंट साइट पर? पेमेंट साइट Payment. पर. Payment ओके, side. तो आई एम राइटिंग हियर पी. आई थिंक पी से आप समझ गए, पी मींस कैश बुक की क्रेडिट साइड. ओके, आपको बस पता होना चाहिए कि वेयर वी रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन. इसका रिवर्स होगा चेक्स received but not deposited. या फिर इसी को एक दूसरे वर्ड में भी लिख सकते हैं, या तो हम बैंक में चेक रखने के लिए नहीं गए, या फिर चेक्स डिपोजिटेड बट नॉट क्लियर्ड. डिपॉजिट किया बट चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ है. सो प्लीज नोट, व्हेन आई डिपॉजिट द चेक और व्हेन आई रिसीव द चेक, ओके, जैसे ही किसी से चेक मिला, हमारा अकाउंटेंट क्या करेगा? कौन सी बुक में लिखेगा? कैश Cash Cash book. book की receipt side. रिसिप्ट Receipt साइड. side. यस, रिसिप्ट साइड इज डेबिट साइड. सो इतना क्लियर होना चाहिए कि विच ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड ऑन विच साइड. ओके, कोई भी मेथड में ये जानना आपके लिए जरूरी है. अब धीरे धीरे करके अलग अलग ट्रांजैक्शंस लेंगे. ओके, थर्ड वन, बैंक चार्जेस. कुछ बोला नहीं है, तो जनरली बैंक चार्जेस कहां पर रिकॉर्ड किया जाता है? Passbook. Payment side. Withdrawal side. ओके, कह रहा हूं का आंसर गलत है. पासबुक. देखो, बैंक चार्जेस बैंक चार्ज करता है. ओके, तो रिसिप्ट या पेमेंट साइट होगा ही नहीं. सो थिंक अबाउट विड्रॉवल और डिपॉजिट्स, और ऑब्वियसली विड्रॉवल साइड, डब्ल्यू मींस Okay, sir. विड्रॉवल. ओके, बैंक चार्जेस पासबुक के विड्रॉवल साइड पर लिखा होता है. अच्छा, देन डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, और इसके जैसा ही एक है डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक. तो पासबुक में कौन सी साइट पर ये दोनों लिखे होंगे? Deposit. Deposit. यस, पासबुक डिपॉजिट साइट. अब धीरे धीरे लेवल हम बढ़ाते हैं. ओके,
इसको स्टार मार्क करना 6-1 स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं और वैसी चीजें मुझे पूछने में मजा आती है। चेक received earlier, now dishonored. Check received earlier, पासबुक में now dishonored. पासबुक तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है। चेक तो डिसऑनर्ड हुआ है, पासबुक में तो एंट्री आएगी नहीं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? चेक इज डिसऑनर्ड, चेक रिसीव्ड है, हमने बैंक में रखा था, लेकिन उससे तो पैसे मिले ही नहीं, तो पासबुक में तो आएगा ही नहीं। तो इतना तो मैंने बता दिया कि ये कैश बुक में रिकॉर्ड करना है। ओके, अब याद रखो क्या है, रिसिप्ट साइड, वही समझना है। देखो, चेक जब रिसीव्ड हुआ था तो अर्लियर कहां पर लिखा था आपने? कैश बुक की रिसिप्ट साइड पर लिखा होगा ना पहले, जब चेक मिला होगा। बराबर। हाँ सर, अब डिसऑनर्ड हुआ है तो कैन आई से अब तो आपको एंट्री रिवर्स पास करनी पड़ेगी। व्हेन चेक इज डिसऑनर्ड आपकी जर्नल एंट्री क्या होती है? अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे सर फिर से आप जर्नल में आ गए, एक्चुअली जर्नल ही अकाउंटेंसी है। सो व्हेन चेक इज डिसऑनर्ड हम क्या एंट्री पास करते हैं? डेटर Debtor का to अकाउंट cash or डेबिट। bank. हाँ, अगर चेक का सवाल है तो हम टू बैंक कर देते हैं। ओके, इसका मतलब याद रखो कि अब आपको क्या करना होगा या आपने क्या किया होगा। अभी जब चेक डिसऑनर्ड होता है तो व्हाट वी डू। ओके, अब देखो नाउ जो करने की बात है वो बाकी है। ओके, सो देखो, जब चेक पहले रिसीव हुआ था, अब डिसऑनर्ड हुआ है, बराबर, तो ये बीआरएस में डिफरेंस क्रिएटिंग आइटम है। तो अब पेमेंट साइट पर लिखना पड़ेगा, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। बीआरएस में क्या करना है, वी आर नॉट कंसर्न विद दैट, क्या हुआ है। तो जब चेक डिसऑनर्ड हुआ है तो एक चीज क्लियर है कि कहां पर ऑलरेडी ये रिकॉर्ड किया गया है, कैश बुक की रिसिप्ट साइट पर रिकॉर्ड किया गया है, बट डिपॉजिट साइट पर इसकी इफेक्ट नहीं है। ओके, सो कैश बुक रिसिप्ट साइड पर ये लिखा गया है, ऐसा माना जाएगा। और ये जो यहां पर मैं बता रहा हूं ना, नाउ टू बी का मतलब है कि ये करना है बट हुआ नहीं है, इसीलिए डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ओके, तो इसलिए मैं ये काउंट नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये अभी तक हमने रिकॉर्ड नहीं किया है। नाउ टू बी रिटन इन कैश बुक की विच साइड? विड्रोवल साइड। अब इसमें मैं एक नोट लिखाता हूं। अब देखो, सपोज आई पास द एंट्री, अगर मैं क्या है कि ये एंट्री पास कर देता हूं, दिस एंट्री, इट मींस पहले चेक मिला था तो आई शुड हैव और आई मस्ट हैव रिटन इन कैश बुक का रिसिप्ट साइड। नाउ I will write cash book का withdrawal side. So if I pass this entry, तो can I say in cash book there is absolutely no entry? डेबिट क्रेडिट जीरो हो जाएगा एंड पासबुक में भी कुछ है ही नहीं। सो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन कि ये बीआरएस में नहीं आएगा। बट डोंट वरी, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। बीआरएस में अगर कोई ट्रांजेक्शन आया है चेक रिसीव्ड बट नाउ डिसऑनर्ड, इसका मतलब ये है कि हमने कैश बुक में रिवर्स एंट्री पास नहीं की है। ओके, सो याद रखो, आई होप नाउ इट इज क्लियर। शॉर्ट में जिसके माइंड पर लोड आ रहा है वो इतना याद रखो, व्हेन चेक रिसीव्ड इज डिसऑनर्ड, प्लीज नोट वी हैव रिटन इन कैश बुक रिसिप्ट साइड बट
पासबुक के डिपॉजिट साइड पर पैसे नहीं आए हैं? पैसे क्यों नहीं आए हैं? व्हाट इज द रीजन? हेलो? डिसऑनर हो गया। यस, इट इज डिसऑनर्ड। ओके, अगर ये एंट्री पास कर देंगे तो सर, आई बीआरएस हैव में अ आएगा डाउट। ही नहीं। बोलो। यस, प्लीज टेल। सर, अभी अगर चेक हमको मिलता है तो सर, जब भी हमको चेक अगर मिलता है तो हम कैश बुक के रिसिप्ट साइड रिसिप्ट साइड में एंट्री करते हैं। करते हैं। हाँ, करेक्ट। अभी अभी ये चेक डिसऑनर हो गया है तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा ना। हाँ, करना पड़ेगा, लेकिन अगर ये रिवर्स कर दोगे तो बीआरएस में आएगा ही नहीं ये। सोचो कैसे। अगर मैं रिवर्स कर दूंगा तो इसका मतलब कैश बुक डेबिट, कैश बुक क्रेडिट दो। आर यू एबल टू हियर मी? यस सर। ओके, तो सपोज ये दोनों बुक में अगर मैं दोनों साइड पर लिख दूंगा, आपकी बात सही है, कैश बुक विड्रॉवल साइड पर लिखना चाहिए, लेकिन अगर मैं लिख देता तो बीआरएस में नहीं आता, क्योंकि बीआरएस में तो डिफरेंस वाली आइटम आती है। सपोज कैश बुक में यस सर। रिसिप्ट पेमेंट दोनों साइड पर लिखा तो कैश बुक में नहीं लिखा, बराबर है। व्हेन यू राइट ऑन रिसिप्ट एज वेल एज पेमेंट, इट इज यस सर। कैंसल्ड, यानी कैश बुक में लिखा नहीं है और पासबुक में भी पैसे आए नहीं है, तो देर इज नो डिफरेंस। आर यू क्लियर? तो बीआरएस के चैप्टर में अगर आपको ये ट्रांजेक्शन दिया है तो ये टू बी वर्ड लिखा है। टू बी का मतलब है कि ऐसा करना है, बट हम अब बीआरएस कर रहे हैं। ओके, सो बीआरएस में वी अज्यूम दैट कि दिस एंट्री इज नॉट पास, इसलिए मैंने यहां पर जो नोट लिखी है ना, वो नोट ये है कि रिवर्स एंट्री is not yet passed in केस बुक। ये हम मानकर चलते हैं। अब ये क्लियर हो गया आपको? ओके, नाउ सेवंथ यस वन। सर। चलो एक इजी रखता हूं वरना थोड़ा लोड आ जाएगा। सेवंथ वन इजी रखता हूं। जस्ट अ मिनट, लेट मी थिंक विच अदर ट्रांजेक्शंस दे कैन गिव। हाँ, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। सोचो, वेयर दिस इंटरेस्ट? कैश बुक। नो, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड बाय बैंक, पहले Withdrawal बैंक में side. एंट्री आती है। पासबुक विड्रोवल साइड, परफेक्ट आंसर। व्हाई विड्रोवल साइड? ये तो इंटरेस्ट है ना। सर पर वो सर, बैंक बैलेंस कम ओवरड्राफ्ट हो में रहा है। है ना। Interest तो दिया जाता है, sir. यस, देना अपन को है ना, इसलिए बैलेंस yes, कम होगा ना। perfect. So when there is an overdraft, it means that it is our liability. Okay, so it is charged by bank, interest charged by bank. If they give like this, interest paid by bank, so then where it will be recorded, or where it would have been recorded? सर, तो भी विड्रॉवल ही होगा ना। No, it is not compulsory that सर, पासबुक हमारा क्रेडिट इंटरेस्ट बैंक साइड पे कर रही है तो। परफेक्ट। नहीं, देखो, इंटरेस्ट पेड बाय बैंक, इसका मतलब क्या है? पेड बाय बैंक टू अस, अच्छा, बैंक ऐसा ने तो अपने कस्टमर को ऐसा दिया। हुआ। यस, तो पेड बाय बैंक, तो इट मींस दैट दिस इंटरेस्ट इज रिसीव्ड बाय अस, ये किसी और को नहीं देगा। इंटरेस्ट का ट्रांजेक्शन इज विद द बिजनेसमैन, सो इट विल बी रिकॉर्डेड हियर। ओके, तो आपको बस ऐसी चीजों में ध्यान देना है।
8-1 अच्छा, और कोई स्टूडेंट के माइंड में आ रहा है? हाँ, यस, नाउ दिस वन इज इंपॉर्टेंट. 8-1 bills receivable, just now the chapter which we finished, so I'm writing here bills receivable discounted earlier of rupees 10,000 now dishonored. Noting charges rupees 500. चलिए दिमाग लगाओ, ये कहां पर रिकॉर्ड होगा? Withdrawal side of passbook. Withdrawal side of passbook is perfect answer. Why? सर बिकॉज हमने पहले तो उसको डिस्काउंट वो हो गया था इसलिए अभी. Yes, perfect. तो देखो right now we have finished this chapter bills receivable and देखो whenever discounted bills receivable was getting dishonored हम एंट्री क्या पास करते थे? डेटर का अकाउंट डेबिट, yes or no, to bank account. एंड कैन आई से ये जो एंट्री है वो विथ नोटिंग चार्जेस से पास होती थी. ओके, सो प्लीज नोट ये जो टू बैंक है ना, हमें तो तब पता चलेगा ओके कि जब हम स्टेटमेंट देखेंगे, लेकिन सबसे पहले डेटर के पास बैंक गया था, बैंक को पैसे नहीं मिले, तो बैंक का पर्सन जैसे ही बैंक में आएगा गुस्से से वो क्या करेगा? हमारा अकाउंट डेबिट कर देगा नोटिंग चार्ज के साथ. ओके, सो सबसे पहले यहां पर पास होती है एंट्री. अब आप सोचोगे सर तो हमने भी तो ये एंट्री पास की होगी, बट इन पीआरएस व्हाट डू वी अज्यूम कि दिस एंट्री वी हैव ऑलरेडी पास्ड और येट टू बी पास्ड? Yet to be passed. Yes, okay, so try to understand the concept properly कि in BRS we assume that कि this entry is yet to be passed, यानी अब तक पास नहीं हुई है. सपोज ये एंट्री में पास कर देता तो विल दिस आइटम कम इन बीआरएस? नो सर. Yes, so it will not come. Okay, why it will not come? Because if I pass this entry, तो what will happen? पासबुक के विड्रॉवल साइड में भी है एंड कैश बुक के पेमेंट साइड पर भी है. सो अब तो बात बराबर हो गई. ओके, Siddhi has asked one question. Interest, just a minute. Okay, so I feel now you are able to hear me. So एक क्वेश्चन था कि इंटरेस्ट पेड टू अस बाय बैंक कैशबुक के रिसिप्ट साइड में क्यों नहीं आया? ओके, तो सीधी इंटरेस्ट के केस में क्या होता है? देखो, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट बिकॉज इन ए बैंक मेनी टाइम्स वी रिसीव एंड मेनी टाइम्स वी पे, एवरीडे ट्रांजेक्शन होते हैं, तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर करता है एंड ये कैलकुलेशन हमारे लिए करना इट्स वेरी डिफिकल्ट. सो कितना इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट पॉइंट्स में भी होता है, तो इंटरेस्ट हमेशा बैंक ही कैलकुलेट करता है, उसके पास सॉफ्टवेयर है, हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं है. ओके, सो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन जो बैंक करेगा, बैंक में वो एंट्री पास होगी, फिर हम वो देखकर कैशबुक में एंट्री पास करते हैं. तो इंटरेस्ट इज नेवर कैलकुलेटेड बाय बिजनेसमैन, क्योंकि बिजनेसमैन के पास उतना टाइम नहीं है
और उतना नॉलेज नहीं है, उतने टूल्स नहीं है, ओके, एंड हैंस इतने छोटे से इंटरेस्ट के अमाउंट के लिए ये एफर्ट्स नहीं लगाई जाती। तो इंटरेस्ट इज ऑलमोस्ट ऑल द टाइम रिकॉर्डेड बाय द बैंकर एंड लेटर ऑन हम उसको देखकर एंट्री पास करते हैं कैश बुक में। तो कैश बुक में एंट्री पास होगी, लेकिन देखो बीआरएस प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इन दिस चैप्टर बीआरएस इट इज अस्यूम दैट के एंट्रीज देयर इन वन बुक एंड नॉट देयर इन अदर बुक। इसका मतलब है कि कैश बुक में एंट्री पास करनी बाकी है, ओके। अगर एंट्री पास कर दी होती कैश बुक Okay, में sir. तो बीआरएस की जरूरत नहीं थी। यस, सो आज का डिस्कशन देखो बहुत अच्छा है। देखो इस वे से जब आप ये क्वेश्चन पूछोगे ना तो यू विल अल्टीमेटली अंडरस्टैंड, क्योंकि बीआरएस की लिमिटेशन ये है कि बीआरएस अज्यूम्स दैट कि देयर इज ए डिफरेंस, और डिफरेंस वाली आइटम्स ही आपको देंगे, ओके। बट इन प्रैक्टिकल लाइफ व्हेनेवर देयर इज ए डिफरेंस, देन जहां पर कैश बुक में मिस्टेक है तो okay, any other transaction which comes to your mind? And the plus point is that generally यही type के transactions चलते रहते हैं। Next one, bank paid telephone bill as per our standing instructions. Acha, can somebody know the meaning of standing instruction? It is actually ECS. सर हम बैंक को बता देते हैं। Yes, so it is electronic clearing system. It is called ECS. So देखो many a times we can, in today's time there is a technology involved, so we can set our bank account in such a way that ke whenever any bill is issued by uh, let's say ke authority, for example light bill, gas bill, so automatically amount will be paid by the bank. So this is called standing instruction. So कहां पर रिकॉर्ड किया होगा? पासबुक विड्रॉवल साइट, सर ओके। कैश बुक में नहीं होगा? नो, एज पर अवर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, देखो हमने इंस्ट्रक्शन दे दी है तो अब क्या होता है, वो बिल आता है ना, तो बिल इज प्रेजेंटेड टू अवर बैंकर, ओके, और हमारा बैंक उसको पे भी करता है बिल चेक करके कि हाँ इतना अमाउंट है तो बैंक विल पे। तो इट मीन्स दैट हमें तो पता ही नहीं होता, ऑटोमेटेड ये हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने म्यूचुअल फंड में SIP करवा दी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SIP? Systematic investment plan. Systematic investment plan. SIP stands for systematic investment plan, okay. SIP debited, when I say SIP debited it means same thing, in passbook withdrawal side mein money is there, okay. So I hope you are able to understand most of these transactions, and these are actually very easy transactions, and generally it gets repeated in almost all the questions. So we need to be very clear about where any item is recorded. If any other item comes to your mind, let me know. 10 कर देते हैं, then it will become very easy to solve the questions. Is there any other type of transaction which comes to your mind?
Okay, so I think these transactions are sufficient, and tomorrow we will continue. And now BRS will be very easy. Okay, once you understand where it is written, BRS तो ऐसे चुटकियों में आप कर सकते हो, and it is very scoring. So see you tomorrow. Okay, and stay focused. Revise these 2 sessions properly. You will have a very strong foundation in this chapter. Bye bye.